अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। इस वक्त रात के कोई 9:30 बजे हैं। आज जो है रोज़ा रखा था। आज अरफात थी, यौम अरफात, यौम अरफा। सवाब होता है रोज़ा रखने का। अल्लाह ताला की मदद से कोशिश करते हैं हम कि हमारे गुनाह कम हो जाएं, माफ़ हो जाएं। गुनाह तो हम करते ही हैं ना। गुनाह इंसान है ना, शैतान आ जाता है और इंसान गुनाह कर लेता है। मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई थी, मैं बस अभी नमाज़ के लिए जाने लगी थी, ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी थी। मैं यूट्यूब पर अभी लाइव आई थी, तो बात हो गई, तो फिर किसी ने जिक्र किया कि सना यूसुफ के साथ जो हुआ और क्यों हुआ, इस तरह की बात कोई किसी ने की। आज की थी या कल की थी ये भी मुझे भूल जाता है। तो जिक्र हुआ, मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, तो इसलिए मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों पे और बच्चियों पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, लड़कों पे भी और लड़कियों पे भी। मैं जब देखती हूँ ना कि उसके बहुत सी जगहों पे, अब फेसबुक पे खुद ही आ रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था सना यूसुफ कौन है। इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची लगती है और बिल्कुल ही छोटी सी उसकी उम्र थी। 17 साल क्या होता है? मैं भी सोच रही थी कि मेरा पोता 11 साल का हो गया है, तो 17 साल का हो जाएगा कुछ दिनों में। हमें नज़र रखनी है बच्चों पे। बात जो सारी ये है ना कि उसके घर वालों को भी पता था कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है, ज़रूर पता होगा। और वो बच्ची भी सिंपल सी सादा सी कोई शायद वीडियोस बनाती थी, मुझे ज़्यादा तफसीलात नहीं पता, लेकिन देखने में ऐसे ही लगता है कि सिंपल सी बच्ची थी। लेकिन ये काम बड़ा ख़राब है जब टिकटॉक पे आ जाते हैं और फिर आपको दिल करता है कि हमें व्यूअरशिप मिले मिलियंस में। उसके लिए फिर आप दोस्तों को, अहबाब को बताते हैं और उसमें फिर आपके लिए कच्चे जहन के लोग भी शामिल हो जाते हैं। लड़के, जो आजकल की नई जनरेशन है जिस पे माँ बाप ने कोई चेक नहीं रखा हुआ। हम बच्चे तो पैदा कर लेते हैं ना, लेकिन हमने चेक कोई नहीं रखा हुआ बच्चों पे। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, उसमें भी इसी तरह की कोई वारदात हुई थी। बच्चियों को मार देते हैं हमारे यहाँ, शादीशुदा ख़वातीन को मार देते हैं। ख़वातीन के साथ कितना बुरा हो रहा है। तू मेरी नहीं तो तू किसी की भी नहीं, तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू इस दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं। तुमने मेरे बेटे को खुश नहीं किया, आओ मैं तुम्हें कुल्हाड़ी की वार करके मार ही देता हूँ। और बहुत कुछ हो रहा है, ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बात यह है कि नज़र रखें, बच्चों को सिर्फ पैदा ही नहीं कर देना होता और फिर उनको छोड़ ही नहीं देना होता। और दूसरा ये कि अभी मैंने पिछले दिनों एक फ़िल्म देखी थी और उस फिल्म में यही बताया हुआ था कि एक बच्चा एक लड़की को कत्ल कर देता है इसी तरह, और वो उसकी कोई बात नहीं मानती और वो रात को जाता है और उससे मिलने के लिए, और वो सीसीटीवी पे फुटेज मिल जाती है कि उसने कत्ल किया है। और शुरू इस तरह होता है कि पुलिस आती है उसके घर में और उसको गिरफ़्तार करके ले जाती है कि कत्ल के तुमने किया है और तुम इसलिए हम तुम्हें गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं। तो उसके घर वाले बड़ा शोर मचाते हैं, हमारा बच्चा तो बड़ा छोटा सा है, ये तो स्कूल में पढ़ता है, इसको तो कुछ पता नहीं है, कत्ल इसने कहाँ से करना है, तो इतना मासूम है। तो बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्टोरी इन्वेस्टिगेट होती है और पता चलता है कि वो स्कूल में भी जो है ना लोग उसको बुली करते थे, बच्चे दूसरे उसको बुली करते थे, उसके साथ बुरा सलूक करते थे। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है तो कोई ड्रग्स भी करने लग गया और ड्रग्स भी बरामद हुए। और बहरहाल पता ये चला कि हाँ कत्ल उसी ने किया। वो तो आखिरी वक्त तक इनकार करता रहा। बड़ी अच्छी देखने वाली मूवी है। उसमें पता यही चलता है कि माँ बाप को कुछ पता नहीं होता। माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसको तो कुछ पता नहीं है, जबकि वो दुनिया में जा चुका होता है और उसको सब पता होता है। वो देख रहा होता है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसके दिल में और दिमाग में जो है ना एक जंग चल रही होती है। उसको सच पता भी नहीं होता कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। शैतान है ना, शैतान ने तो कहा है कि मैं वरगलाऊँगा और जो मेरे झांसे में आ गया तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो बच्चों पे नज़र डालने की ज़रूरत है। ये जो लड़का है जिसने कत्ल किया है, उसका भी कोई बाप होगा, उसकी भी कोई माँ होगी। क्या उनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है, किस किस्म का बच्चा है, कैसी वीडियोस बना रहा है, रात को देर से घर आता है भी कि नहीं आता, दोस्तों में कितना रहता है, पढ़ाई में कितना दिल लगता है। और उसको सही करना माँ बाप का काम था, लेकिन माँ बाप ने ये काम नहीं किया, इसलिए तो वो ख़राब हो गया। कत्ल कर देना एक बहुत ही
ऊपर जाके ना टॉप की बात है कि किसी को मार ही दो, जिंदगी ही उसकी हटा दो, ख़त्म कर दो। कितना बड़ा गुनाह है कत्ले नाहक। किसी भी वजह से कत्ल कर देना एक बंदे को, इस दुनिया से ही चलता कर देना। और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे हमारी तरबियत अच्छी नहीं है, हमने माओं ने, हमने बापों ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की हुई, इसीलिए तो वो ये काम कर रहे हैं। इतना इंतहाई इकदाम उठा लेते हैं, मुंह पे डाल देते हैं तेज़ाब। अगर कोई लड़की इनकार करती है तुम्हारे से शादी नहीं करना, उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं कि लो अब तुमने ज़िंदा रहना है, रहो ज़िंदा, इस शक्ल के साथ रहो। कितना जुल्म है। ये क्या है? ये तरबियत है। माँ बाप जब नज़र नहीं रखेंगे अपने बच्चों पे, उनकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उनको सच और झूठ, सही और गलत का नहीं बताएंगे, तो कत्ल होंगे इसी तरह। और फिर जस्टिस तो हमारे यहाँ अभी मिलता ही नहीं है। पकड़ लिया, बंद कर दिया बस, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह रहम करे। कितने सारे इस तरह के कत्ल हुए हैं। तो अपनी बच्चियों को भी अपनी नज़र के सामने रखें, क्योंकि ये मुआशरा जो है ना, ये आदमियों का मुआशरा है। लड़कियों को तो ये किसी सूरत ज़िंदा नहीं रहने देते, किसी हालत में खुश नहीं रहने देते। तो इसलिए बच्चियों पे नज़र रखें, कहाँ जा रही हैं, रातों को ना जाएं, आदमी के साथ ताल्लुकात ना बनाएं, लड़कों के साथ दोस्तियाँ ना करें। ये सब कुछ इस्लाम में भी हराम है। इस्लाम जो कुछ हमें सिखाता है ना, वो सच है। ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। दोस्तियाँ मना हैं, लड़के और लड़की की दोस्तियाँ मना हैं, एक साथ रहना मना है, कुछ देर के लिए भी नहीं रहना। अगर दो हैं, लड़का और लड़की, तो ये हराम है, गुनाह है। हम अपनी बच्चियों को बताएं कि ये सब कुछ नहीं करना। इस्लाम की अगर सही तालीम घर में होगी तो हम बच्चियों को देंगे, हम बच्चों को देंगे, तो फिर वो ऐसे काम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसे ही मुझे ख्याल आया, सुबह ईद है, मैं इस वक्त यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा हमारे माँ बाप तो नहीं रहे, माँ बाप तो चले गए ना, तो इसकी तो बेटी चली गई, जिन माँ बाप की ये जवान बेटी चली गई ईद से चंद दिन पहले, और वो दूसरा जो बंदा गिरफ्तार हुआ है, अगर उसी ने कत्ल किया है तो वो भी गिरफ्तार हुआ पड़ा है। तो दोनों साइड पे कितनी परेशानी होगी माँ बाप को, उनके ख़ानदान वालों को। बदनामी अलग होती है, क्योंकि जितना ही मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने अपने तरस पे कुछ ना कुछ बोल रहा है ना। ज़्यादा तो लड़की को ही बुरा भला बोला जाता है, लड़के को तो कुछ भी नहीं कहा जाता, चाहे वो कत्ल भी कर दे। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, अब उनको समझ आ रही है कि ये लड़के किस तरह के हैं, उनकी तरबियत अच्छी नहीं कर रही। हम माओं का कसूर है, हम बापों का कसूर है। हमने घर में ऐसी इन्वायरमेंट ही नहीं दी हुई कि वो अच्छे बच्चे बन के बड़े हों, मुआशरे में कोई अच्छा किरदार अदा कर सकें। बच्चे पैदा कर देते हैं थोक के हिसाब से, तरबियत कोई नहीं है, छोड़ देते हैं शुतर बेमुहार। जाओ स्कूल भेज देते हैं, ठीक है स्कूल में टाइम पूरा करो, कॉलेज भी जाना है तो जाओ, अपने फ़ोनों में और अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। हमने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है ना, बच्चों को हम बिल्कुल ही बस छोड़ दिया है। तो ये नहीं करना। तो वो मैं फ़िल्म का बता रही थी, तो फिर आखिर में पता चल जाता है कि उस बच्चे ने कत्ल किया है, और कुछ दोस्तों को भी पता होता है, दोस्त भी छुपाते हैं। तो जब कुछ ऐसा हो तो फिर बता देना चाहिए, छुपाई नहीं करनी चाहिए। गुनाह में साथ देना या छुपाना, तो सच को छुपाना, हक को छुपाना, ये भी गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। कोशिश करें कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, लड़की है या लड़का, दोनों को ज़िंदगी में अच्छे ढंग से रहने के रहनुमा उसूलों से रोशनास कराएं। कुरान समझ के पढ़ें और देखें कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, खैर से गुजरे। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।